हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, चित्रपट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसा विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अभी तक सुखदेव गोस्वामी ने बताया किस प्रकार भगवान के नाम को अगर कोई जप करता है, आश्रय लेता है, तो भौतिक संसार से मुक्त होकर के आध्यात्मिक संसार को चला जाता है। लेकिन ये सब समझने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेता है, तो फिर उसके जीवन में उसने जो आश्रय ले रखे हैं, क्षणभंगुर आश्रय ले रखे हैं, उससे उनकी कौन रक्षा करेगा? राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं, वे उन पशुओं के तुल्य है जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे देवता की पूजा करते रहते हैं। यद्यपि भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20 में इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त रहता है, तब तक वह उन उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है जो अंततो गत्वा भ्रामक तथा शरणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी भी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतएव वह परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में यथा ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के विचार में लीन रहता है। पिछले श्लोक में सुझाया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो ब्रह्म के निराकार विचार से एक पग आगे है, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लोक के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्म के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते तो कुछ नरक में रहते, इनमें से कुछ ब्राह्मण होते तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपने धाम वापस ले जाते हैं। हरे कृष्ण। तो कोई बोल सकता है कि हम तो नास्तिक हैं, हम भगवान को अर्चना नहीं करेंगे, हम भगवान को ध्यान नहीं करेंगे, हम उनको शरणागत नहीं होंगे। लेकिन ऐसे नास्तिक व्यक्ति भी वास्तव में किसी न किसी की पूजा तो करते ही हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कभी कभी देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं तो कोई साइंटिस्ट की पूजा करते हैं, और कोई किसी की पूजा नहीं करता है तो अपनी इंद्रियों की तो पूजा करता ही है, अपनी इंद्रियों की सेवा करता है। तो किसी न किसी की व्यक्ति सेवा कर ही रहा है, लेकिन उससे उसका नरक में अपना जीवन कंफर्म कर रहा है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की शरण में आता है, तो भगवान उसको अपने धाम में लाने के लिए मदद करते हैं। डिवोटीज का म्यूट म्यूट कर सकते हैं, आवाज आ रही है। ओके। श्लोक संख्या 8। क्वचित् स्वधान्तेर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक चित्ता परिणाम के 4
हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमश कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो प्रथम तो बताया था विराट पुरुष के ऊपर ध्यान करने वाले, दूसरे बता रहे हैं यहाँ पर कि हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो कि लगभग 8 इंच के बराबर जो हमारे हृदय में रहते हैं, उनकी साइज है, और शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है। उस प्रकार से विष्णु रूप के ऊपर वो लोग आराधना व ध्यान करते हैं। अर्चना माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिमाण बीज की अंगुली से अंगूठे तक अर्थात एक बित्ता या लगभग 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित श्री भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, जो विभिन्न प्रतीकों से युक्त है। नीचे के दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर और वहां से लेकर नीचे के बाएं हाथ तक उनमें क्रमशः कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन का अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाले श्री भगवान के पूर्ण अंश। इसी प्रकार कमल, शंख इत्यादि प्रतीकों को चारों हाथों में अलग अलग तरह से धारण किए हुए श्री भगवान के अनेकानेक रूप हैं और वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, श्री कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोषज तथा उपेंद्र। अंतर्यामी स्थानीय भगवान के ये 24 रूप ग्रह मंडलों के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक ग्रह मंडल में श्री भगवान का एक अवतार होता है, जिनका परव्योम के नाम से पुकारे जाने वाले आध्यात्मिक आकाश में एक विशिष्ट वैकुंठ ग्रह होता है। इनके अतिरिक्त भी श्री भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं और इनमें से प्रत्येक का परिव्योम में विशिष्ट ग्रह होता है, जिनमें से यह भौतिक आकाश एक खंड है मात्र है। श्री भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के नर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न एवं अद्वैत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण श्री भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। तो यहाँ विष्णु रूप के बारे में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। सारे विष्णु रूप उनके अलग अलग हाथों में शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। जैसे 4 हाथ विष्णु रूप के होते हैं और 4 शंख चक्र गदा पद्म है। तो दाहिने हाथ, ऊपर वाला दाहिने हाथ में क्या पकड़ा है, नीचे वाले दाहिने हाथ में क्या पकड़ा है, ऊपर वाले बाइने हाथ में क्या पकड़ा है, नीचे वाले बाइने हाथ में क्या पकड़ा है, उससे पहचान होती है कि ये कौन सा रूप है। तो हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें एक फैक्टोरियल करके आता है कि 4 स्थानों में अगर आपको 4 वस्तुओं को रखना है तो आप कितनी तरह से रख सकते हो। तो उसका कैलकुलेशन आता है कि 24 तरह से रख सकते हैं। तो 24 तरह से भगवान के 4 हाथों में 4 वस्तुओं की सिचुएशन है। जैसे कभी शंख दाहिने हाथ के ऊपर वाले दाहिने हाथ में आ जाएगा, कभी शंख बाइने हाथ में आ जाएगा ऊपर वाले, कभी शंख नीचे वाले बाइने हाथ में आ जाएगा, कभी शंख दाहिने हाथ नीचे वाले दाहिने हाथ में आ जाएगा। तो इस तरह कैलकुलेशन से अलग अलग अवतारों की पहचान होती है जो विष्णु अवतार है। जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं, पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वसुदेव। यह सब भगवान के अलग अलग रूप हैं। और यहाँ पर जो रूप बताया गया है वो जनार्दन रूप बताया गया है, जिनको योगी लोग अपने हृदय में दर्शन करते हैं। और उनके शंख चक्र गदा पद्म की स्थिति कैसी बताई है? पहले कमल, इसकी गणना शुरू होती है नीचे वाले सीधे हाथ में। 4 हाथ हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो सीधा नीचे वाला सीधे हाथ में कमल, फिर ऊपर वाले सीधे हाथ में चक्र, फिर ऊपर वाले उल्टे हाथ में शंख, और फिर नीचे वाले उल्टे हाथ में गदा। तो यह वह रूप है जिसको योगी हृदय में धारण करते हैं। 9वां श्लोक। प्रसन्न वक्त्रम ननिलेक्तिकक्षणम कदम्ब किंजल कपिशंग वासनम लसन महारत्न हिरण्यमयांगदम
स्फुरन् महारत्न किरीट कुंडलम। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण में धन्यवाद प्रभु जी। उनका मुख उनकी प्रसन्नता से व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग तथा बहुमूल्य रत्नों से जटिल है। हरे कृष्ण। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित है। ये चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ पर जो बता रहे हैं आगे और भगवान के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि वो किस प्रकार हंसमुख स्थिति में पीतांबर धारण करते हुए किस प्रकार उनके लसत कुंडल इत्यादि पहनते हैं और उस प्रकार योगी उनके ध्यान में निमग्न रहते हैं। श्लोक संख्या 10। उन्निद्रहृत पंकज कर्णिकाले योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरं मलं मम्लान लक्ष्म्या वनमाल्याचितम्। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदस्य हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंध प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। तो भगवान के आध्यात्मिक शरीर के वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। एक भी वस्तु इसमें भौतिक नहीं है, या भगवान के शरीरों को कोई भी भौतिक वस्तु स्पर्श कर ही नहीं सकती है। जो पिछले अध्याय में हमने देखा था विराट रूप का स्वरूप, वह भौतिक स्वरूप था, लेकिन ये आध्यात्मिक स्वरूप की चर्चा हो रही है। जो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ रूप में भगवान निवास करते हैं उनके विषय में बात हो रही है। विभूषितम मेखलया गुलिकैर् महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धमलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमानान् हासपेशलम्। अनिकेत प्रभु पढ़िए। जी प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। हरे कृष्ण। तो एक एक अंग को बहुत ही विस्तृत रूप से सुखदेव गोस्वामी व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो रूप है वह अति सुंदर रूप है। भगवान का जो रूप है वह चिन्मय रूप है, और ऐसे भगवान के चिन्मय रूप के ऊपर जब भक्त ध्यान लगाता है तो वह भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप कोई मनोगढ़ंत स्पेकुलेशन, काल्पनिक रूप नहीं है। यह भगवान का रूप शाश्वत रूप है। जैसे कि हम अभी 2-3 श्लोकों के पहले देख रहे थे कि किस हाथ में कौन सा वस्तु पकड़ेंगे, शंख के साथ में पकड़ेंगे, गदा के साथ में पकड़ेंगे, यह भी शास्त्र में वर्णित है। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप मनमाने ढंग से हम कोई भी रूप को विचार करके उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। भगवान का रूप शाश्वत है, और उसी शाश्वत दिव्य रूप को सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आदिना लीला हसते कुशलोक सद भ्रूभंग संसूचित भूरि अनुग्रहम इक्षित चिंतमयम् इनम् ईश्वरम यावन्मयो धारणयाति षष्ठते। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करें। हरे कृष्ण प्रभु।
तो भगवान की ये सुंदर रूप का बद्ध जीवात्मा को क्या उपयोग होता है, क्या उपलब्धि होती है कि बद्ध जीवात्मा उसके मन को स्थित कर सकता है, केंद्रित कर सकता है भगवान के सुंदर रूप पे। और जब इस प्रकार सुंदर रूप पे वो केंद्रित करता है तो धीरे धीरे उसका मन इस दिव्य रूप के प्रति आकर्षित हो जाता है, आसक्त हो जाता है। तो यह भगवान के सुंदर रूप की विशेष कृपा है बद्ध जीवात्माओं की, क्योंकि बद्ध जीवात्मा सुंदर वस्तुएं देखना चाहता है, वह सुंदर वस्तुओं से आकर्षित होता है। तो भगवान का दिव्य रूप इतना सुंदर है कि बद्ध से बद्ध जीवात्मा भी आकृष्ट हो जाता है। बस उसको सावधानी क्या रखना है, वह निर्विशेषवादी मायावादियों के विचारधारा में ना पड़े और भगवान के दिव्य रूप को भौतिक ना माने। अनीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में कहा गया है कि निवेशवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है। अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में लाभ है। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतएव वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पाठ के प्रति लक्षित नहीं है। इसी कारण से भागवत में प्रामाणिक विधान दिया गया है कि मन की यथार्थ एकाग्रता के लिए उसे भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान निर्विशेषवादी बड़ी कठिन परिस्थिति में क्यों रहते हैं? वो निराकार पे ध्यान लगाना चाहते हैं। अभी जिसका आकार नहीं उसके ऊपर ध्यान कैसे लगाएंगे? तो बड़ा कठिन वह मार्ग हो जाता है। लेकिन भक्तों के लिए क्या सुविधा होती है कि भागवत इत्यादि ग्रंथों में भगवान के इतना सुंदर रूप का वर्णन है, वो उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, और जो बड़े सरल है और सर्वोच्च भी है, दोनों ही वस्तु है। बसंत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्तिमय सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्त हो लेने के बाद अर्थात निवृत्त होने पर या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने के लिए योग्य बन जाता है। अतएव भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है वह काम वासना है, और यह काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, बच्चे, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुट जाने से काम वासना और अधिक बढ़ती है। जब इन सब की प्राप्ति हो जाती है तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है और मिथ्या अहंकार का भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है, और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों से विस्तारित हो जाती है। मानो समुद्री लहरों पर तैरता फेन हो जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे क्षण उसी तरह लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं, बद्धजीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासनाओं की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, जिसका सारांश लाभ, स्वपूजन, प्रतिष्ठा तथा ख्याति इन तीन शीर्षकों से दिया गया है। सारे बद्धजीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं, और मनुष्य यह स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसे भौतिक लालसाओं से वह किस हद तक मुक्त हुआ है। जिस प्रकार भोजन के हर कौर खाने से
मनुष्य की भूख बुझती जाती है, उसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि वह काम वासना से किस हद तक मुक्त हुआ है। भक्ति योग की प्रक्रिया से यह काम वासना अपने विविध रूपों सहित घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग से भगवत कृपा से स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित ना भी हो, ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना, और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी है जो सर्वथा अनावश्यक है, तो यह स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान अर्जित किया है वह ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। जब बद्धजीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित है, तो वह उनसे अपना नाता तोड़ लेता है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके हैं कि अध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं यथा खाने सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही हो, उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जिसने यह अवस्था प्राप्त नहीं की है, उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा तथा भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को कम से कम स्थूल काम वासना को वश में करने के लिए शक्तिमान होना चाहिए। दो प्रकार की काम वासनाएं बता रहे हैं, एक स्थूल काम वासना, एक सूक्ष्म काम वासना। स्थूल काम वासना क्या है? जहाँ इंद्रिय भोग को हम शारीरिक स्तर पर करना चाहते हैं, वह स्थूल काम वासना है। और सूक्ष्म काम वासना क्या है? जहाँ हमारे मन में यह इच्छाएं होती हैं कि हमको अलग से कोई सम्मान दे, पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि की भावनाएं, ये सूक्ष्म काम वासना होती है। तो यह कितना भी प्रयास किया जाए, बद्ध अवस्था में इन वासनाओं से मुक्त होना बड़ा ही कठिन है, असंभव है लगभग। तो उनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? भगवत भक्ति के द्वारा। जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो भक्ति के यह दो बच्चे समान हैं, ज्ञान और वैराग्य। यह ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही भक्त के अंदर आते हैं, क्योंकि उसे ये पूर्ण ज्ञान होता है, वो कृष्ण का दास है और भगवान की सेवा ही उसका धर्म है। जब उस प्रकार ज्ञान पक्का हो जाता है तो वो अपने आप भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये कृष्ण की संतुष्टि के लिए संसार है, वरन उसकी संतुष्टि के लिए नहीं है। तो धीरे 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 वो काम वासनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। ऐसा ही भक्त वास्तविक सन्यासी है। नहीं तो बाह्य रूप से सन्यास लेने से और भौतिक इच्छाओं को मन में चलाने से, भगवान गीता में बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है, वह सन्यासी नहीं है। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस तरह शुद्धि परिष्कार का अर्थ है क्रमशः काम वासना से मुक्त होना, और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा श्री भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि पहले वह स्वयं यह देख ले कि काम वासना से वह कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठने श्री भगवान के ऊपरी अंगों पर ध्यान का प्रयत्न करे। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। ऐसे अनेक नव दीक्षित हैं जो तुरंत ही 10वें स्कंद से अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से वे 5 अध्याय जिनमें श्री भगवान की रास लीला का वर्णन है, यह निश्चय ही अनुचित है। श्रीमद् भागवतम के इससे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने श्रीमद् भागवतम के नाम पर विषय जीवन में लिप्त होकर उत्पात मचा रखा है। श्रीमद् भागवतम को इस तरह लांछित करने का कार्य तथा कथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व की कोई भागवत वाचन का प्रदर्शन करे, उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से काम विषयों से निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते हैं, यथा तथा धीश्च शुद्धेति विषयालांपटयं त्यजति तथा तथा धारयेदिति चित्त शुद्धि तारत मनेव ध्यान तारतम्य मुक्तम। और जो ही कोई बुद्धि की शुद्धि से
काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में श्री भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि जो लोग अब भी काम वासना में आसक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी श्री भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतः उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने कितना महत्वपूर्ण संदेश इस तात्पर्य के रूप से दिया है कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जीवात्मा भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करते करते शुद्ध होती है। और भगवान के रूप के ऊपर ध्यान कैसे किया जाता है? चरणों से शुरू होकर के धीरे 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 ऊपर बढ़ा जाता है, फिर मुख कमल तक पहुंचते हैं। डायरेक्ट भगवान के मुख कमल को नहीं देखते हैं, चरणों से दर्शन करना शुरू करते हैं। अब उसकी तुलना प्रभुपाद कर रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत है वह तो भगवान का ही रूप है, भगवान का ही शारीरिक अंग, अलग अलग भागवत के स्कंद हैं। तो हमारी अवस्था में हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं, कैसे वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं? श्रीमद् भागवत का पाठ करके। और कई बार लोग दशम स्कंद में बड़ी रुचि रखते हैं, दशम स्कंद की लीलाएं सुनना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं जो काम वासनाओं से आसक्त हैं उनको पहला और दूसरा स्कंद ही बार बार पढ़ना चाहिए। वह जब तक काम वासनाओं से मुक्त नहीं होते आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जब 9 स्कंद पूरे हो जाएंगे तब उनकी आसक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी, तब वो दशम स्कंद पढ़ने के लायक बनेंगे। तो इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से हम एक एक करके जब श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तो वह भगवान के दिव्य अंग के ऊपर अपनी आसक्ति बढ़ाने के समतुल्य है। और इस प्रकार से धीरे 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 हमारी काम वासनाएं शुद्ध हो जाती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर कल मिलते हैं। आज प्रश्न नहीं ले पाएंगे, हमको मंदिर जाना है, तो आप लिख के रखिए, फिर कल जल्दी खत्म करके फिर 10 मिनट प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण।